स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू और करते हैं खबरों की शुरुआत। और आज खबर बात सैनिटाइजर को लेकर हो रहे बवाल की करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को सैनिटाइज करने को लेकर बवाल मचा हुआ है और लॉकडाउन में मस्जिद खोलने के बाद सैनिटाइजर से मस्जिदों की सफाई और सैनिटाइजर से नमाजियों के हाथ धोने को लेकर अमरोहा के सुन्नी उलेमा ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। सहारनपुर में उलेमाओं ने सैनिटाइजर को हराम घोषित कर दिया है। उलेमाओं ने मस्जिदों में सैनिटाइजर इस्तेमाल को हराम बताया। उनकी दलील यह है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, इसलिए मस्जिदों को सैनिटाइज नहीं किया जा सकता। वहीं बरेली में भी दरगाह आला हजरत से जुड़े लोगों ने मुस्लिमों से अपील की है कि अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का छिड़काव मस्जिदों में न किया जाए। पहली चीज तो यह है कि नमाज के शराइत में से तहारत, जो कि शर्त अव्वल है। तहारत का मतलब यह है कि जगह का पाक होना, लिबास का पाक होना, जिस्म का पाक होना नमाज के लिए शर्त है। जहाँ तक अल्कोहल का इस्तेमाल होता है सैनिटाइज़र वगैरह में, जैसा कि डॉक्टरों के ज़रिए मालूम हुआ कि इसमें 70% या 90% अल्कोहल की आमेजिश है और अल्कोहल जो है नापाक है। जब इंसान वज़ू के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल करेगा तो उसका वज़ू भी ख़त्म, वो खुद भी नापाक हो जाएगा। तो लिहाजा जब वो खुद नापाक होगा तो उसकी नमाज फिर नमाज नहीं होगी। जब नमाज के लिए शर्त है पाकी का होना और अल्कोहल नापाक है, क्योंकि अल्कोहल का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है। इस वजह से अल्कोहल की वो चीज़ें जिसमें आमेजिश होती है उनको छोड़ के बाकी और चीज़ों से सफाई सुथराई का एहतमाम किया जा रहा है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हमें सैनिटाइज के अर्थ को जानने की ज़रूरत है। बाज़ लोगों ने हैंड सैनिटाइज़र को ही सैनिटाइज समझ लिया है, जबकि सैनिटाइज का मतलब होता है स्वच्छ, यानी मुकम्मल सफाई। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सैनिटाइज में अल्कोहल होता है और हकीकतन अल्कोहल होता है। अल्कोहल कई तरह का होता है और कई मुख्तलिफ चीज़ों से बनाया जाता है। तो किसी को भी किसी तरह। और इस मुद्दे पर सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने उलेमाओं की सोच को बकवास बताया। मोहसिन रजा ने कहा कि इस्लाम में जान बचाने के लिए सब कुछ जायज है। ये उलेमा और मौलाना ना जाने कौन सा इस्लाम पढ़ कर आए हैं जो पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं। लगता है कुछ इस तरह के जो मौलाना हैं, जो इस तरह की चीजें करते हैं, इनकी वजह से इस्लाम पर और मुसलमानों पर प्रश्न लगता है। इन्हें ना इस्लाम की मालूमात है और ना ही इन्हें दुनिया की मालूमात है। इन्हें पता होना चाहिए कि हर मजहब में जान बचाने के लिए, और जहां तक अल्कोहल की बात है तो आप देखिए सारी दवाओं, सारी मेडिसिन में होता है। और अगर जान बचाने के लिए आपको कहीं अल्कोहल भी लेना पड़ जाए तो वो भी लेना पड़ेगी। तो ये कौन सा इस्लाम, कौन सा दीन पढ़ चुके हैं, कौन सा दीन जानते हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोरोना काल में तमाम चीज़ें आई हैं और तमाम नए प्रयोग भी हुए हैं और तमाम चीज़ों का उपयोग भी बढ़ा है, जैसे सैनिटाइज़र है, मास्क है, पीपीई किट है। बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी अफवाहें फैलती। जहाँ तक मेरे संज्ञान में जिनका जो वर्जन आया है वो ये आया है कि ऐसा सैनिटाइज़र जिसमें अल्कोहल ज़्यादा है उसका प्रयोग ना किया जाए, जिसमें अल्कोहल ज़्यादा। लेकिन इस समय कोई भी चीज़ जारी करना, खास करके मौलानाओं द्वारा जब जारी किया जाता है तो उस पूरी कौम में लोग उसको आदेश मान लेते हैं। ये बात का ध्यान छोड़ देते हैं कि किस चीज़ की वजह से मना किया जा रहा है। और इसी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा वो भी सुनिए। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर देश हित में, समाज के हित में, बिरादरी के हित में, मजहब के हित में, मान लीजिए किसी को अल्कोहल से दूरी बनानी हो इस्तेमाल में तो बना सकता है, पर तमाम और ऐसे हमारे पास सैनिटाइजर उपलब्ध है जिसमें अल्कोहल का प्रयोग नहीं होता है। हर हाल में कोरोना से लड़ने के लिए जो भी सरकार के सुझाए मानक हों उसके अनुसार
हर किसी को सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना चाहिए और इस लड़ाई में सबको सामूहिक रूप से धर्म, जाति, क्षेत्र छोड़कर पूरे देश को एक होकर लड़ना चाहिए। तो आपने सुना कि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि सैनिटाइजर हराम है और इसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें अल्कोहल है, लेकिन अगर इसका उपयोग किसी की जान बचाने के लिए किया जाता है तो उसमें हर्ज क्या है। इसी पर बातचीत करने के लिए जगत गुरु राघवाचार्य, अध्यक्ष रामलला सेवा ट्रस्ट, अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा रजा हुसैन रिजवी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, लखनऊ से हमारे साथ होंगे, और साथ ही मुफ्ती मौलाना तौहीद रजा मुस्लिम धर्मगुरु अमरोहा से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मुफ्ती मौलाना तौहीद रजा के पास ही चलते हैं। तौहीद रजा साहब, जिस तरह से ये कहा गया कि अल्कोहल का छिड़काव मस्जिदों में नहीं किया जाए, यानी कि सैनिटाइजर का छिड़काव, अल्कोहल का छिड़काव नहीं, सैनिटाइजर का छिड़काव ना किया जाए, क्या परेशानी, क्या दिक्कत है इसको लेकर? अल्कोहल शरीयत इस्लाम में जो कि नाजायज नापाक चीज है, उस नापाक चीज से मस्जिद को बचाने के लिए हुक्म दिया गया है। आप जानती हैं कि नमाज जैसी इबादत, नमाज में आदमी नमाज से पहले वुजू करता है और वुजू पाकी के लिए है, तहारत जो कि एक अहम हिस्सा है नमाज का। ठीक है। अब ये नापाक चीज को फिर हाथ में मिलाएगा तो जिसकी वजह से फिर उसकी नमाज ही नहीं होगी। तो लिहाजा कम अज कम जो उसका बदल है, जो उसके एवज में दूसरी चीजों का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो हम क्यों अल्कोहल ही के पीछे पड़े हुए हैं कि अल्कोहल ही इस्तेमाल किया जाए जान बचाने के लिए? अच्छा तौहीद रजा साहब, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई कि सैनिटाइजर में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। आपने कहा कि कोई उसका सप्लीमेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, माना, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है। अगर किसी की जान बचाने के लिए किसी तरह से अल्कोहल का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, उसको दवाई की तरह लीजिए। जान बचाने सुनिए, दवाई की तरह जान बचाने का हुक्म अलग है। जान बचाने के लिए अगर किसी शख्स को शराब पिलाकर उसकी जान बचाई जाती है, शराब पिलाना तो जान और सैनिटाइज करना दो अलग चीज है, दो अलग चीज है तौहीद रजा साहब। मेरी बात सुनिए, मेरी बात। आपने कहा जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए जब आपने कहा तो जान बचाने के लिए अगर किसी को पानी न मिले तब तो शराब पिलाकर जान बचाई जाएगी ना। अरे भाई, जब उसके बदले में पानी मौजूद है तो पानी पिलाइए। अगर पानी से चीजें हल नहीं होती, समस्या का हल, अगर किसी को कोई समस्या है उससे हल नहीं होता, अगर उसकी जगह कोई और विकल्प अगर दिया जाए, अगर उससे उस समस्या का हल निकल जाता है तो उसमें क्या तौहीद रजा दिक्कत है? और जहां तक शराब पीने और सैनिटाइज करने की बात है, दो अलग अलग बातें हैं। नहीं, मैं इसको इससे नहीं जोड़ रहा हूं। आपने कहा जान बचाने के लिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि जान बचाने के लिए, देखिए, जान बचाने के लिए अगर उसका विकल्प है, अगर उसके बदले में कोई और चीज मिल जाती है तो उससे जान बचाई जाए। अगर कोई उसका विकल्प है ही नहीं दूर दूर तक, उसके बाद फिर वो इस्तेमाल की जाती है जान बचाने के लिए। इसलिए कि जान बचाना जरूरी है, पहले जान बचाएगा, चाहे किसी चीज से हो। अगर उसके एवज हराम चीज के अलावा दूसरी चीज से जान बचती है तो बेहतर है। चलिए ठीक है, रजा हुसैन रिजवी साहब भी हमारे साथ है। रजा हुसैन साहब, जिस तरह से मुफ्ती मौलाना तौहीद रजा कह रहे हैं कि सैनिटाइजेशन नहीं होना चाहिए मस्जिदों में, उसमें अल्कोहल होता है, उससे जो हम वजू करते हैं वो नापाक हो जाता है, उसके बाद हम खुदा की इबादत करते हैं, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं रजा हसन साहब? देखिए नीलू जी, इस्लाम एक कामिल इज्तिमाई दीन है। इसी वजह से नमाज जमात को बहुत अहमियत देता है इस्लाम, क्योंकि नमाज जमात जो है वो मुसलमानों को एक होने, मोहब्बत होने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने और शक्ति होने को प्रकट करता है। और नमाज जमात से पढ़ने का बहुत सवाब है। तो जाहिर सी बात है कि मस्जिदें खुली हैं, 8 तारीख के बाद से नमाज होगी। सैनिटाइज़र की बात आ रही है। देखिए, ये सही है कि सैनिटाइज़र में अल्कोहल मिलता है और अल्कोहल जो है वो एक तरीके से माना जाता है कि शराब है। तो शराब इस्लाम में हराम है, जायज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया है
कि साहब ये दवा आप इस्तेमाल करें, इससे आपकी जिंदगी बच जाएगी, तो फिर अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दे दिया है कि इससे जिंदगी बच जाएगी, इवन अगर समझ लीजिए सुअर खंजीर हमारे लिए हराम है, हराम, लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज है कि उसको सुअर की चर्बी का तेल मल दिया जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, और अगर डॉक्टर ने अपने प्रिस्क्रिप्शन के पर्चे पे लिख के दे दिया है तो सुअर जो हराम है उसके चर्बी के तेल को मुसलमान मलेगा। इस्लाम में अल्लाह कहता है कि पहले जान को बचाना है, जब जान बची रहेगी तभी अल्लाह अकबर कहेंगे, तभी कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बिल्कुल, तौहीद रजा हुसैन कह रहे हैं कि अगर जरूरी हो, अगर कहीं कभी किसी की जान बचती है तो वो बड़ी बात है, उसको अमल में लाना चाहिए। यहाँ पर लोगों की जान बचाने की बात निकलकर सामने आ रही है। जान बचाने की बात आ रही है, रजा हुसैन साहब कह रहे हैं जान बचाने के लिए, तो जान बचाने के लिए जब उसका दूसरा यानी उसका बदल ना हो, जब सैनिटाइजर की जगह पर डॉक्टरों का यह कहना है कि वही काम सर्फ के जरिए सफाई हो सकती है, साबुन के जरिए सफाई हो सकती है। अरे भाई, जान बचाना जरूरी है, हराम चीज के जरिए भी जान बचाई जा सकती है, मगर जब हलाल चीज मौजूद है तो हराम चीज को क्यों हम अपनी जिंदगी में ला रहे हैं? अरे तो मौलाना साहब डिटॉल से सैनिटाइज कर लीजिए, सैनिटाइज का मतलब है साफ करना, डिटॉल से कर लीजिए, फिनाइल से कर लीजिए, डिटॉल से करेंगे तब भी साफ रहेगा, फिनाइल से कर लीजिए, उसमें कौन सी दिक्कत है हमारी जा रही? सफाई की बात की जा रही है कि सफाई हो तो फिनाइल से कर लीजिए ना, डिटॉल से कर लीजिए, कौन मना है इसके लिए? हाँ, उसी चीज का तो कहना है कि जब आप हलाल चीज के जरिए सफाई मुमकिन है तो हलाल चीज के जरिए सफाई की जाए, न कि उसमें जरूरी आना कि इसी के जरिए सफाई होगी, इसी के जरिए सफाई होगी। कहां तक वो उसमें अगर अल्कोहल भी है उससे जान अगर बच जाएगी, क्योंकि कोरोना महामारी फैली हुई है पूरे देश और दुनिया में, तो डॉक्टर यही तो कह रहे हैं कि साहब सैनिटाइज कर लीजिए, हाथ धो लीजिए, और दूसरा है तो उसको भी सैनिटाइज करा दीजिए। तो सैनिटाइज का मतलब क्या है? जान बचाना ही। डॉक्टर ये भी तो अगर वो सैनिटाइज से कह रहे हैं तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि मौलाना हजरत किस अंदाज से इस बात को कह रहे हैं कि साहब मैं सैनिटाइज नहीं कराऊंगा। ये तो बिल्कुल इस्लाम के बरक्स बात कर रहे हैं। कौन सी हदीस है, कौन सी किताब है, कौन सा कुरान है, कहां है? मैं तो बिल्कुल। और हमारे साथ जगत गुरु राघवाचार्य भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल राघवाचार्य जी भी हैं, उनके पास भी चलेंगे, क्योंकि मुस्लिम मौलानाओं ने इस तरह की बात की है कि सैनिटाइज नहीं किया जाए। ठीक है, आप फिनाइल का इस्तेमाल करें, डिटॉल का इस्तेमाल करें, लेकिन हर बार जो सैनिटाइज है उसको करने में थोड़ी सी आसानी होती है। स्प्रे होता है, पूरी बॉडी स्प्रे हो जाती है, जल्द से जल्द काम खत्म होता है, जो कि दूसरी चीजों को करने में थोड़ा वक्त लगता है, और शायद यही वजह है कि सैनिटाइज करने की बात हो रही है। राघवाचार्य जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मंदिर में, मस्जिद में सैनिटाइजेशन का काम नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें अल्कोहल मिला है। एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, वर्तमान में जो कोरोना की परिस्थिति है और ये महामारी विश्व पे संकट बन करके आया है, इस संकट से बचने के लिए जो भी करना पड़े वो हमें करना चाहिए, क्योंकि पहले मानवता सुरक्षित होगी तभी कोई कार्य हो सकता है जी। रही बात सैनिटाइजर की, तो ये जो बात मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस्लाम में सैनिटाइजर हराम है क्योंकि उसमें अल्कोहल है, और इन सारी बातों में मुझे कोई दम नहीं लगता, क्योंकि ऐसा कह करके ही मौलाना साद साहब ने लोगों को बटोरा कि अल्लाह रक्षा करने वाला, सब कुछ करने वाला। परिणाम सारी दुनिया देख रही कि पूरे देश में कोरोना फैला दिया इन लोगों ने अपनी ज़बरदस्ती जिद के कारण। तो ये केवल मात्र जिद है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ भी शराब को अपवित्र माना गया है, अल्कोहल को अपवित्र माना गया है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए प्राण की रक्षा के लिए तो वहाँ उसको दोष नहीं माना जाता। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया कि औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि, औषधि के रूप में जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है वो गंगा जल के समान पवित्र है, और वैद्य डॉक्टर नारायण के समान है, भगवान के समान है। तो आज देश इस संकट से जूझ रहा है, इसलिए देश में मानवता की रक्षा होना जरूरी है, न कि इन सारी बहसों के चक्कर में पड़कर इस्लाम खतरे में, धर्म खतरे में पड़ जाता। धर्म इतना कच्चा धागा है कि छोटी छोटी वस्तुओं से टूट जाता, नष्ट हो जाता। मैं नहीं मानता ऐसी बातों को। तौहीद रजा कुछ कहना चाह रहे हैं जी? तौहीद रजा साहब क्या कहना चाहेंगे आप? जो करना है वो ठीक है, लेकिन
देखिए, इसका ताल्लुक धर्म खतरे में पड़ने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कोरोना महामारी, लेकिन आप जोड़ तो धर्म से ही रहे हैं ना तौहीद रजा साहब। आप समझ रहे हैं कि एक महामारी है, यहाँ लोग मर रहे हैं। बात सुनिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये महामारी है, इससे लड़ने के लिए पूरी दुनिया तैयार है, मगर हमारा कहना यह है कि जो हराम चीज का विकल्प मौजूद है उसके रहते हुए इस चीज तौहीद रजा साहब, बहुत सारी चीजें इस्लाम में हराम है, लेकिन क्या करेंगे, वो दैनिक दिनचर्या में शामिल है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो हमारी जान बचाता है, हमारी दैनिक दिनचर्या में काम आता है, तो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। इससे धर्म संकट में नहीं पड़ सकता। देखिए, जान बचाना जरूरी, धर्म संकट में पड़ेगा क्यों? धर्म का कोई हम मतलब ठेकेदार थोड़ी है, धर्म संकट में पड़ेगा। धर्म कल भी, लेकिन बात तो आप ही लोगों की तरफ से आती है। आपने कहा हम धर्म के ठेकेदार नहीं है, लेकिन बात तो आप ही लोगों की तरफ से आती है। जो मौलाना है, जो धर्म गुरु हैं, वो बात रखते हैं और फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। हम लोगों तक पहुंचाते हैं नाजायज हराम चीजों से बचने के लिए कि आप उसके अलावा दूसरी चीज का इस्तेमाल करें जो शरीयत में जायज है। डॉक्टरों के कहने के मुताबिक भी कि जब सैनिटाइजर के एवज में दूसरी चीजें मौजूद है, तो आखिर इस हराम चीज ही का इस्तेमाल हम क्यों करें जब हलाल चीज सामने मौजूद है? आप जरा समझिए, आपने तो इस चीज का इस तरह से, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है तौहीद रजा साहब कि आप दूसरी चीजों का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर सैनिटाइजर में अल्कोहल मिला भी है तो क्या लिखा है? अगर हम कुरान की बात की जाए या शरीयत में जो भी आप लोग अपनी तरफ से बताते हैं, उसमें ठीक है अल्कोहल को हराम माना गया है, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए सारी चीजें करता है तो उसमें कोई हानि तो होनी नहीं चाहिए। देखिए, डॉक्टर जान बचाने के लिए जब कह रहा है कि इसी से जान बचेगी, इसके अलावा किसी और चीज से आपकी जान नहीं बचती, आपकी जान बचाई नहीं जा सकती इसके अलावा, तब तो वो मजबूरी है जिसको उज़्र शरई कहते हैं कि इसके अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है आपके पास। रजा हुसैन साहब ये अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि ठीक है अल्कोहल का इस्तेमाल ये नहीं करेंगे, बार बार ये कह रहे हैं कुछ और है हम साधन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है हम उससे भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन जो सैनिटाइजर है उसको करने में थोड़ी सी आसानी होती है। वो अल्कोहल है तुरंत उड़ जाता है, या फिर डॉक्टर भी कहते हैं कि इससे तमाम जगहों पर सैनिटाइज करने का काम आसान हो जाता है। बार बार यही कहा जा रहा है कि अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें ना बताएं लोगों को, तो बल्कि आप जैसे धर्मगुरुओं को कहना चाहिए कि हाँ आप इन सब तमाम बातों का पालन करें तो शायद आप इस कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। देखिए, हमने इन चीजों के पालन के लिए बहुत अपील जारी की है और चटाइयों तक के लिए हमने इस्तेमाल करने को मना किया है। बिल्कुल रजा हुसैन साहब जी। देखिए, ऐसा है नीलू जी, जो जहालियत है और ज़बरदस्ती की जिद नहीं करना चाहिए। अब जैसे हमारे लायक दोस्त तौहीद साहब कह रहे हैं कि साहब इसका और विकल्प, जब आप देखिए कि डॉक्टर ने किसने ये कहा है, कोरोना महामारी रोकने के लिए, सफाई करने के लिए किसने कहा है? किसी आम इंसान ने नहीं कहा है। WHO से आया है, जहाँ थिंकर डॉक्टर, जहाँ डॉक्टर के बहुत सीनियर डॉक्टर बैठते हैं, उन्होंने कहा कि साहब सैनिटाइज कर लिया जाए और जो है वो साफ रखा जाए। तो एक डॉक्टर ने ही कहा है, तो इसका कोई और विकल्प नहीं है। तो अगर डॉक्टर ने कह दिया, देखिए मस्जिद के अंदर नमाज होती है 5 वक्त, सुबह फजर की, फिर जोहर की, फिर असर की, फिर मगरिब की, फिर उसके बाद इशा की। फजर के नमाज से पहले सुबह 4 घंटे पहले या जोहर असर की नमाज से 4 घंटे पहले सैनिटाइज कर दिया जाए तो वहाँ वो सूख जाता है, बिल्कुल वो सूख गया। आपने वज़ू किया, वज़ू से ज़रूर हाथ गीला हुआ आपका, वज़ू कुछ पहले करके घर से आई जिससे आपका हाथ सूख जाए। तो जब वो सैनिटाइज किया गया और सूख गया और आपका हाथ भी सूख गया, आपका हाथ भी गीला नहीं है, तो जो अल्कोहल की नजासत की बात करें वो नजासत गायब। क्योंकि जब बहुत सी चीज़ें पाक होती हैं धूप से, बहुत सी चीज़ें पाक होती हैं जो है वो पानी से, लेकिन शराब कभी पाक नहीं होता क्योंकि ये हराम है। लेकिन अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया कि तुम्हें खाना है, हर खांसी के अंदर दवा है अल्कोहल की मिली हुई, तो अगर इस तरीके से अल्कोहल जो है नाजायज़ ठहराना शुरू कर देंगे तो हमें लगता है कि कोई मुसलमान बचेगा नहीं। खांसी की बीमारी आई, फ़ौरन उसमें अल्कोहल मिला हुआ, मालूम है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ये इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है
इसमें किसी मुसलमानों को जिद करने की ज़रूरत नहीं है। सैनिटाइज करें, साफ करें, डिटॉल से करें, फिनाइल से करें, साफ होना चाहिए, क्योंकि मस्जिदें आपकी 75 दिन बंद रही हैं। तो जाहिर सी बात है कितने चूहे कूदे, कितनी गंदगी आई, कितने जाले गए, उसको साफ सफाई तो करेंगे ना। तो बिल्कुल राघवाचार्य जी, कुछ मंदिरों से भी इस तरह की बातें आई थी, कुछ मंदिरों से भी इस तरह की बात आई थी कि वहां पर भी सैनिटाइज का काम नहीं करने दिया गया, कहा गया कि ठीक है अल्कोहल हराम है। लेकिन आपने भी कहा कि चूंकि ये बहुत महामारी का काल है, इस वक्त सबको अपने दिमाग को खोलकर रखना चाहिए और इस वायरस से बचना, इस महामारी से बचना पहला हमारा फर्ज होना चाहिए कि लोगों की जान बच सके, ना कि इस तरह के मामलों को बीच में लाकर वाद विवाद पैदा किया जाए। जी जी, हमारे यहाँ देखिए मंदिरों में जहाँ तक लॉकडाउन में सब कुछ मंदिर मस्जिद बंद था, तो मंदिर में केवल दर्शनार्थियों का आना बंद था, बाकी वहाँ साफ सफाई और भगवान की पूजा, मूर्ति की आराधना, ये सब कुछ चल रहा था। 2-1 लोग 4 लोग जाते थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे और मंदिर का जो विधान है वो चलता रहा। साफ सफाई हमेशा होती रही और आज भी हो रही है और हम प्राण रक्षा को महत्व देते हैं, इसलिए हम मंदिर के सैनिटाइजर का विरोध नहीं करते। मंदिर के गर्भगृह में जहां पर भगवान विराजमान है वहां सैनिटाइजर नहीं छिड़का जाता, बाकी बाहर जहां लोगों का आना जाना है वहां तो सैनिटाइजर होना ही चाहिए, सैनिटाइज होना ही चाहिए, नहीं तो ये महामारी सारे विश्व में फैल जाएगी, कितनी बड़ी जनहानि होगी। और ये कह रहे हैं मौलाना साहब कि मस्जिद को सैनिटाइज अगर किया जाएगा तो मस्जिद नापाक हो जाएगी, और अगर मस्जिद नापाक हो जाती है सैनिटाइज करने से, सैनिटाइजर नाजायज है, तो इनके इस जिद के कारण अगर लाखों लोग संक्रमित होते हैं, लाखों लोग मरते हैं, तो क्या ये जायज है? इसको कुरान में जायज कहा गया है? इनकी छोटी सी भूल के कारण लाखों लोग संक्रमित हो जाएं और लोगों की जिंदगी संकट में पड़ जाए, तो इसको आप जायज कहेंगे? ये जायज कैसे हो सकता है? इसलिए जिद छोड़ करके वर्तमान में जो डॉक्टर कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, शोधकर्ता कह रहे हैं, उनकी बातों को मान करके मानवता की रक्षा प्रथम होनी चाहिए, और मानवता बचेगी तो सब कुछ बचेगा। बिल्कुल। तौहीद रजा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो आप बता रहे हैं कि मंदिरों में सैनिटाइजर करने के लिए अंदर मूर्ति में सैनिटाइजर नहीं, तो वजह क्या है? वजह सिर्फ यही तो है कि वो नापाक है, अल्कोहल है। अरे भाई, मस्जिद में इबादत की जाती है, दीन इस्लाम में ये शर्त है कि जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह पाक होनी चाहिए। अब आप याद रखिए, आप रास्ते को साफ कीजिए, अब मस्जिद को साफ करने के लिए ठीक है। मौलाना कारी इसहाक गोरा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, देवबंदी उलेमा और संरक्षक जमीयत दारुल उलूम मुस्लिमीन के वो संरक्षण है, उनसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना कारी साहब से एक सवाल ले लेते हैं। मौलाना कारी साहब, जिस तरह के सैनिटाइजेशन की बात निकलकर सामने आ रही है, अगर धर्मगुरु ही इस तरह की बात करेंगे कि आप मस्जिदों में सैनिटाइजेशन का काम ना करवाएं, जबकि पता है कि इस वक्त महामारी किस बुरी तरीके से फैल रही है और इस वक्त इसको काबू में करना जरूरी है, अब जबकि अनलॉक हुआ है, उसमें मस्जिद खुल रही है, तो आप इसको किस तरह से मानते हैं, देखते हैं? हेलो मौलाना कारी साहब, आवाज मिल रही है? चलिए, मौलाना कारी साहब से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राघवाचार्य, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत कम वक्त है, समय खत्म हो रहा है। जी 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 जी, हम कह रहे थे कि मौलाना साहब ने जो कहा कि मंदिर के गर्भगृह में सैनिटाइज क्यों नहीं किया जाता, तो गर्भगृह में हमारे यहाँ कोई जाता ही नहीं, बाहर से लोग दर्शन करते हैं, बाहर ही भीड़ होती है, बाहर ही सब लोग रहते हैं, इसलिए बाहर की जगह को शुद्ध करना, पवित्र करना हमारे लिए आवश्यक है। वहाँ इसलिए जरूरी कि वहाँ संक्रमण का खतरा है, गर्भगृह के अंदर कोई जाता ही नहीं है एक पुजारी को छोड़ करके, इसलिए वहाँ संक्रमण की कोई बात ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर सैनिटाइज। बिल्कुल, कोई भी धर्मगुरु अगर इसको मना करता है तो ये महामारी जो कोरोना से हम लड़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर अल्कोहल को लेकर पूरा विवाद है, अल्कोहल की जगह कुछ दूसरी व्यवस्था भी की जा सकती है, लेकिन धर्मगुरुओं से अपील यही है कि इस विवाद में ना पड़े और सबको यही बताए कि कोरोना जैसी महामारी से बचना है तो आपको साफ सुथरा रखना है, डिस्टेंस बनाए रखना है, ना कि अल्कोहल और सैनिटाइजर जैसे विवाद में फंसना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।